जय गौरी माता। प्रिय माताओं बहनों, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। ये कथा सभी सुहागन स्त्रियों को सुख समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करने वाली माता करवा की व्रत कथा है। प्रिय माताओं बहनों, ये कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास आदिशक्ति माता पार्वती आती हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे करवा चौथ व्रत कथा के बारे में बताएं कि इस व्रत को कौन सी स्त्रियां नहीं रख सकती हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवपुर राज्य में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद उसके घर वालों ने उसका विवाह रूपल नाम की एक सुंदर लड़की के साथ कर दिया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे ही सुखपूर्वक वो दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन व्यापारी किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। तभी अचानक से उसे बहुत जोर से प्यास लग जाती है और प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पास के घर में जाता है और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर उस घर से एक अत्यंत ही सुंदर और रूपवान स्त्री बाहर निकलती है। मित्रों, उस स्त्री के रूप और सुंदरता को देखकर वो व्यापारी उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठता है। फिर वो स्त्री उस व्यापारी से कहती है, हे विप्र, क्या बात है, आप इस तरह मेरे घर के दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हैं। इस पर वो व्यापारी उस सुंदर स्त्री से कहता है कि हे सुंदरी, मैं एक व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के काम से दूसरे राज्य को जा रहा था, लेकिन अचानक से मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई, जिसकी वजह से मैं आपके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। उस व्यापारी की बात सुनकर वो सुंदर स्त्री घर के अंदर जाती है और रसोई घर से एक लोटे में पानी लाकर उस व्यापारी को दे देती है। फिर वो व्यापारी उस सुंदर स्त्री का धन्यवाद करता है और अपने गंतव्य स्थान के लिए चला जाता है और वो स्त्री अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन इतने में ही दोपहर से शाम होने लगती है। तब वो व्यापारी फिर से उस सुंदर स्त्री के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो सुंदर स्त्री घर से बाहर निकलती है और उस व्यापारी को अपने द्वार पर दोबारा खड़ा देखकर कहती है, हे विप्रवर, क्या बात है, अब आप मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं। फिर वो व्यापारी उस सुंदर स्त्री से कहता है कि हे सुंदरी, मैं इसलिए दरवाजे को खटखटा रहा था क्योंकि अभी रात हो गई है और मुझे रात में बहुत डर लगता है। इसलिए क्या मैं आज की रात आपके घर में ठहर सकता हूँ। उस व्यापारी की ये बात सुनकर वो सुंदर स्त्री अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे इस आदमी को इतनी रात के समय घर में नहीं आने देना चाहिए। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लेकिन यह आदमी मुझे देखने में शरीफ लग रहा है। चलो इसे घर में रुकने के लिए जगह दे देती हूँ। इतनी रात को ये कहाँ जाएगा। किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो इसकी जान भी जा सकती है। अपने मन में इतना सोचकर वो स्त्री उस व्यापारी से कहती है, ठीक है, तुम आज की रात मेरे घर में ठहर सकते हो, लेकिन तुम्हें सुबह नगर के लोगों के उठने से पहले ही उठकर चले जाना है। फिर वो व्यापारी उस सुंदर स्त्री की बात मान लेता है। उसके बाद वो व्यापारी उस सुंदर स्त्री के घर के अंदर जाता है। फिर वो सुंदर स्त्री व्यापारी को खाने के लिए भोजन देकर वापस अपने कक्ष में चली जाती है और वो व्यापारी भी भोजन करने के बाद एक कमरे में जाकर चारपाई पर सो जाता है। फिर सुबह जल्दी उठकर वो उस सुंदर स्त्री के घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उस व्यापारी को घर से बाहर निकलते हुए एक स्त्री देख लेती है और दुर्भाग्य से वो स्त्री उस व्यापारी की मौसी थी। उसके थोड़ी देर बाद जब वो स्त्री उठती है, अपने घर के कामों में लग जाती है, तभी अचानक से उस व्यापारी की मौसी उस सुंदर स्त्री के पास आती है और उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि वो आदमी कौन था और तुम्हारे घर में इतनी सुबह क्या कर रहा था। तब वो स्त्री उस व्यापारी की मौसी को पूरी बात बता देती है
उसकी बात सुनकर व्यापारी की मौसी उसके घर से चली जाती है, लेकिन उन्हें उस सुंदर स्त्री की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वो सीधा उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाती हैं और व्यापारी की पत्नी को पूरी बात बता देती हैं। ये बात सुनकर व्यापारी की पत्नी को अपने पति पर शक होने लगता है कि उसके पति का उस स्त्री के साथ कोई संबंध है। फिर उसकी मौसी वहां से वापस लौट आती हैं। उसके बाद जब व्यापारी अपने घर वापस लौटता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, तब उसकी पत्नी क्रोध में आकर घर के दरवाजे को खोलती है और पति से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चली जाती है। अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर वो व्यापारी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। फिर वो व्यापारी अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, क्या बात है, तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उस समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, सुना है कि आप कल किसी स्त्री के घर पर रुके हुए थे। आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? तब वो व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कल रात हो गई थी, इसीलिए मुझे उस स्त्री के घर में एक रात व्यतीत करना पड़ा। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। बस यही इतनी सी बात है। मेरा उस स्त्री के साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अपने पति की बात सुनकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था, और वो यही बात बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हें अंधेरे से भय लगता है तो तुम किसी और के घर पर नहीं रुक सकते थे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उस स्त्री के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है, जिसे तुम मुझे नहीं बता रहे हो। इसी बात को लेकर वो व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में लड़ते रहे। ये बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि ये बात यहां तक पहुंच गई कि वे दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। उसकी पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगी, वो व्यापारी अपने व्यापार का काम करने लगा। लेकिन जब भी वो व्यापारी वापस अपने घर आता था, वो बहुत ही उदास हो जाता था। उधर उसकी पत्नी का भी मायके में मन नहीं लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे। फिर एक दिन संयोगवश वे दोनों वापस एक दूसरे से मिलते हैं और दोबारा से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन अब उसकी पत्नी को अपने पति से घृणा होने लगी थी और झूठ मूठ का उसकी पत्नी उससे प्रेम करती है। मित्रों, भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब वो व्यापारी अपने व्यापार के कार्य से कहीं गया हुआ था, तो उसकी पत्नी घर पर अकेली थी और स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। तभी अचानक से उसके घर के सामने से एक अत्यंत सुंदर नवयुवक गुजर रहा था, जिसे देखकर वो व्यापारी की पत्नी उस पर मुग्ध हो जाती है और उस नवयुवक के पास पहुंचकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती हैं, जिससे वो नवयुवक भी उसके रंग रूप को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है और उस व्यापारी की पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब चौथ आता है, तब वो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन वो अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लेती है और उसके मन में अपने पति के प्रति हीन भावना थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। और करवा चौथ का व्रत पूरा करने के बाद जैसे ही व्यापारी अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाने वाला होता है, तभी अचानक से वो व्यापारी जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाता है। ये अनोखा दृश्य देखकर व्यापारी की पत्नी बहुत ही भयभीत हो जाती है और अपने पति को उठाने लगती है, लेकिन उसका पति ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही अपनी आंखें खोल रहा था। फिर वो स्त्री भागते हुए नगर के वैद्य को बुलाकर लाती है। फिर वो वैद्य व्यापारी के हाथ की नब्ज देखकर व्यापारी की पत्नी को बताता है कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है, अब इनका अंतिम संस्कार करवा दो। वो वैद्य अभी इतनी बात कह ही रहा था कि तभी व्यापारी के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और उस वैद्य के मुख से ये बात सुनकर अपनी बहू पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो वैद्य वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके ससुर उससे कहते हैं, अरे पापिनी, तूने ये क्या कर डाला? मेरे बेटे को मार डाला। तूने अवश्य ही कोई पाप कर्म किया है, जिसका फल आज मेरा पुत्र भुगत रहा है, इसीलिए अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती है। तब व्यापारी की पत्नी अपने ससुर से कहती है कि नहीं नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी? फिर उस व्यापारी के पिता उससे कहते हैं, अरे दुराचार औरत, तू कहीं पर भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। चाहे तू किसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापारी की पत्नी से इतना कहकर वो उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। फिर व्यापारी की पत्नी वहां से एक वन की तरफ जाने लगती है
और उधर उस व्यापारी के माता पिता दुखी मन से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर व्यापारी की पत्नी वन के अंदर जा ही रही थी कि तभी अचानक से वो देखती है कि एक सन्यासी महात्मा एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। सन्यासी महात्मा को देखकर व्यापारी की पत्नी महात्मा जी के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। उसके विलाप की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और उस व्यापारी की स्त्री से कहते हैं, हे पुत्री, क्या हुआ? तब वो स्त्री महात्मा जी को पूरी बात बता देती है। फिर वे सन्यासी महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से उस व्यापारी की स्त्री के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं। उसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं। तब व्यापारी की पत्नी महात्मा जी से कहती है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उस व्यापारी की पत्नी की ये बात सुनकर सन्यासी महात्मा उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे एक पाप कर्म की वजह से आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तुम्हें याद है ना कि जब एक दिन तुम्हारा पति व्यापार के काम के लिए दूसरे नगर गया हुआ था और वहां एक स्त्री के घर में रुक गया था। फिर जब तुम्हारा पति उस स्त्री के घर से बाहर निकल रहा था, तब तुम्हारी मौसी ने उस स्त्री के घर से निकलते हुए देख लिया था और तुम्हें सारी बात बता दी थी, जिसके कारण तुम अपने पति से बुरा व्यवहार करने लगी थी और अपने पति के प्रति बदले की भावना लेकर तुम अपने मन में सोचने लगी थी कि मेरे पति का जरूर उस स्त्री के साथ संबंध है। इसलिए तुम एक दिन अपने मन में बदले की भावना लेकर स्नान करके बाल सुखा रही थी। तभी अचानक से तुम एक नवयुवक को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसके साथ संबंध बनाने लगी। फिर जब करवा चौथ का व्रत आया, तब तुमने अपने पति के लिए झूठा व्रत किया, क्योंकि तुमने अपने पति से चोरी छुपे भोजन कर लिया था और माता चौथ का अपमान किया। और यही नहीं, तुमने पराये पुरुष से संबंध भी बनाया था। इसलिए आज तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और इन सभी पापों की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। ऐसे स्त्रियों को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। ये बात सुनकर व्यापारी की पत्नी महात्मा जी से कहती हैं कि हे मुनिवर, मुझे अपनी भूल पर बहुत दुख है। मुझे अपने पति पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे विस्तार से बताइए कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तब वे सन्यासी महात्मा व्यापारी की पत्नी से कहते हैं, तो सुनो। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने वाला पवित्र व्रत होता है। अगर किसी पति पत्नी के बीच में लंबे समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है, या काफी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसे स्त्रियों को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तनाव भरे माहौल में मन में पति के प्रति बुरे विचार आते रहते हैं और ऐसे क्रोधी मन से करवा चौथ का व्रत रखने से इस व्रत का खंडन होता है और माता गौरी का अपमान होता है, जो क्रोधित हो जाती हैं, जिसका परिणाम स्वरूप दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और दोनों के रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए इस व्रत को रखने से पहले अपने मन से क्रोध को त्याग देना चाहिए, अपने रिश्तों को समझ लेना चाहिए और आपस में हो रहे क्लेश को दूर करके ही इस व्रत को रखना चाहिए। और अविवाहित स्त्री को भूल से भी इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। आज के कलयुग में स्त्री और पुरुष बिना विवाह के ही एक साथ रहने लगे हैं। साथ ही साथ कुछ पति पत्नी विवाह में साथ फेरे भी नहीं लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में बिना साथ फेरे के विवाह को शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में बिना साथ फेरे लिए और बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्रियों को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। यदि वो ऐसा करती हैं तो उन्हें जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है और पराये पुरुष के प्रति मन में कोई भावना रखती है, तो ऐसे स्त्री को भूलवश भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। लेकिन अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे चौथ माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ ये होता है कि आपके मन में पति की मूरत बसती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के मन में पति के अलावा कोई अन्य पुरुष है तो ऐसी स्त्री को ये व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।
इस व्रत को सुहागन स्त्रियां ही रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। यदि वो ऐसा करती हैं तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। और आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, एक रजोसवाला स्त्री को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वो पतिव्रता स्त्री है तो रख सकती है, किंतु उसे चौथ माता की पूजा नहीं करनी होगी। वो दूर से ही उन्हें प्रणाम कर ले, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां अपवित्र होती हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही है। इतना कहकर वो सन्यासी महात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको पता चल ही गया है कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की ये कथा समाप्त होती हैं। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय गौरी माता, जय चौथ माता अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।